बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे से जुड़ी हुई, जिसका आज है दूसरा दिन और इस दौरान पीएम मोदी एडवांटेज असम 2.0 का उद्घाटन करेंगे। अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते हुए नजर आने वाले हैं। तो कल भी प्रधानमंत्री मोदी असम के दौरे पर रहे थे। इस दौरान कई सारी सौगातें पीएम मोदी की तरफ से दी गई थी। आज प्रधानमंत्री मोदी के दूसरा दिन है असम दौरे का। अगर हम बात करें 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत कल हुई। भव्य झूमर नृत्य के प्रदर्शन के साथ हुई। 9000 नर्तक और ढोल वादक उसमें शामिल हुए। कई सारी सौगातें मिली। इस अवसर पर चाय के उद्योग के 200 साल के जश्न को मनाया गया। चाय जनजाति समूह की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित किया गया। अब आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का। असम की 2 दिवसीय यात्रा के लिए गुवाहाटी पहुंचने पर पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया और लिखा कि यह स्वागत मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसे अपने दिल में संजोकर रखूंगा। गुवाहाटी और असम वासियों का स्नेह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं इस आशीर्वाद को अपने कंधों पर जिम्मेदारी के रूप में लेकर असम की प्रगति के लिए और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया था। अब आज है दूसरा दिन। 60 से ज्यादा देश शामिल है एडवांटेज असम 2.0, जिसका उद्घाटन आज होगा। राजदूत और मिशन हेड इसमें शामिल हैं। एक्ट ईस्ट देशों की समिट में विशेष रुचि। असम एक्ट ईस्ट देशों से जुड़ा हुआ है। एडवांटेज असम 2.0 समिट, जिसकी शुरुआत आज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे से जुड़ी हुई। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अवसंरचना शिखर सम्मेलन का भी शुभारंभ करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट समिट 2 दिन तक ये समिट चलने वाला है। 60 से ज्यादा देश इसमें शामिल होंगे। राजदूत और मिशन हेड इसमें शामिल होंगे। एक्ट ईस्ट देशों की समिट में विशेष रुचि है और ऐसे में आपको बता दें कि असम एक्ट ईस्ट देशों से जुड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एडवांटेज असम 2.0 का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री, वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गजों का जमघट देखने को मिलेगा। भारत में विदेशी मिशनों के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। पर्यटन, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण पर मंथन इसमें होगा। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन पर भी नजर इसमें रखी जाएगी। तो कई सारे मुद्दों पर चर्चा इस दौरान की जानी है। ये बड़ी जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे से जुड़ी हुई। इसमें एडवांटेज असम 2.0 जिसका शुभारंभ होना है और इसके अलावा अवसंरचना शिखर का भी सम्मेलन का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी पूर्णिमा जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूर्णिमा, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर रहे, कई सारी सौगातें हुई। अब आज का दिन कितना खास होने वाला है, क्योंकि आज भी एडवांटेज असम 2.0 की शुरुआत होने वाली है। 3 राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा प्रधानमंत्री की तरफ से कल किया गया था और वाकई में ये सोचने वाली बात थी कि कैसे कोई एक व्यक्ति एक दिन में 3 राज्यों का दौरा कर वहां पर तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात दे सकता है। लेकिन क्योंकि आज असम दौरा, जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, किस तरीके से गुवाहाटी में सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक देखने को मिली थी। वहां जो चाय बागान से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, उनकी तरफ से संस्कृति को संजोने और साथ ही जो नृत्य की प्रस्तुति थी वो स्टेडियम में हमने देखी। लेजर एंड लाइट शो का आयोजन किया गया था। लेकिन उसके साथ साथ आज का जो दूसरा दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एडवांटेज असम 2.0 समिट है और उसका आगाज होना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट समिट है। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने हमेशा अपनी रैलियों में भी और जब प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर में गए हैं, इस बात का जिक्र किया है कि कैसे पूर्वोत्तर में विकास नहीं हुआ, कैसे पूर्वोत्तर में राज्यों को बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई और कैसे पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री के विजन में प्रायोरिटी पर है कि कैसे पूर्वोत्तर के राज्यों को बेहतर करना है, जिसमें एक आधार आप इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को समझिए और उसी से जुड़ा हुआ आज का समिट देखकर देखिए। इससे पहले आपको याद होगा अलग अलग राज्यों में कल भी जब प्रधानमंत्री थे तो एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आगाज उनकी तरफ से मध्य प्रदेश में किया गया था। इसी तरीके से इससे पहले अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में आप देखिए जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट को लाया जा रहा है। कुल मिलाकर फोकस ये कि ज्यादा से ज्यादा पैसा राज्य में आए, जिससे राज्य में एक तरफ जहां पर इन्वेस्टमेंट आए तो राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़े
और जैसे इन्वेस्टमेंट आएगा वैसे ही वहां के लिए रोजगार सृजित होगा, वहां के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहां के लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था होगी। और इसी वजह से प्रधानमंत्री इन इन्वेस्टमेंट समिट्स का हिस्सा बनते हुए इस बात को मेक श्योर करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा राज्य में आए ताकि राज्य को विकास की बयार में आगे ले जाया जा सके। 60 से ज्यादा देश आज इस समिट में शामिल होने वाले हैं। 2 दिन तक ये समिट चलेगी और इसके साथ जो राजदूत हैं, जो मिशन हेड हैं, वो इसका हिस्सा होंगे। आपको याद होगा, मैंने क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जिक्र कई मंचों से किया है और इस बात को मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर अब नजर जाए, वहां की तरफ न सिर्फ देखा जाए बल्कि वहां के लिए काम किया जाए। और इसी के तहत ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट देशों की जो समिट है उनमें विशेष रुचि साफ तौर पर देखने को मिल रही है क्योंकि असम एक्ट ईस्ट देशों से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस समिट को, इस इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है एडवांटेज असम 2.0 को। पलक बिल्कुल, पूर्णिमा, उनके ट्वीट में भी इस बात की झलक नजर आई जिसका आप जिक्र भी लगातार कर रही थी। काफी अभिभूत वो स्वागत से नजर आया। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जो मुझे आशीर्वाद मिला है और इस आशीर्वाद को मैं अपने कंधों पर जिम्मेदारी के रूप में लेकर असम की प्रगति के लिए लगातार आगे बढ़ता रहूंगा। और जाहिर बात है, आप सिर्फ ये एक असम की बात नहीं है, लेकिन अभी इस दौरे में क्योंकि प्रधानमंत्री असम में हैं, इसीलिए हम स्पेसिफिकली असम की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहां पर विकास नहीं पहुंच रहा था, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा था, जहां की तरफ कोई देख नहीं रहा था। आप याद करिए, इससे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री की तरफ से लाई गई कि यानी कि जो पूर्वोत्तर है उसकी तरफ हमको देखना चाहिए कि वहां पर क्या कमी है, चीजों को कैसे बेहतर करना चाहिए। फिर उस लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया कि हमें सिर्फ उसके बारे में देखना नहीं है बल्कि उसको और बेहतर करना है। और इसी लिहाज से जो एडवांटेज असम 2.0 है जिसका आगाज हो रहा है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि 60 से अधिक देशों के राजदूत अगर यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से इसको एक इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। आपको याद दिलाऊं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने इससे पहले इसी समिट को लेकर ये कहा था कि हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव है। ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी। आप सोचिए कि 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव असम की तस्वीर को किस तरीके से बदल कर रखता है। अब क्योंकि आपने कल का जिक्र किया, प्रधानमंत्री किस तरीके से अभिभूत नजर आए। प्रधानमंत्री किसी भी राज्य या फिर किसी भी देश जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं, तो वहां पर भारत की संस्कृति को देखकर बड़े अभिभूत होते हैं। और ऐसे में क्योंकि असम जहां पर चाय के बागान है, एक लंबा वक्त हो चुका है, वहां पर चाय के बागानों में लोग काम करते हैं, तो उसी से जुड़े हुए जो कलाकार थे उन्होंने मोये बिनंदिनी जो कार्यक्रम था उसमें प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री ने उसको देखा और प्रधानमंत्री हमेशा अपनी संस्कृति के साथ इसी तरीके का जुड़ाव और लगातार महसूस करते हैं, फिर चाहे वो देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर हो। और वही एक्सप्रेशंस प्रधानमंत्री के उस ट्वीट के जरिए नजर आए थे। लेकिन किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ था। कुल मिलाकर अगर कल से आज आप देखेंगे और समाप्त करेंगे तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने अपना ब्रेकफास्ट किया था, बिहार वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने लंच किया, इसके साथ फिर असम में उन्होंने डिनर किया। कल का जो 24 घंटे का था उसके अंदर 3 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और उसी को अब इन 2 दिन की समिट में आगे कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से प्रधानमंत्री करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूर्णिमा आपका पूरी बातचीत के लिए।